घर में बैठे-बैठे मन नहीं लग रहा था, पैर में चोट लगी हुई है तो दिल ही नहीं लग रहा था, कहीं भी उदास रहती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो, मुझे अपना कूलर दिख रहा था सामने, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया था क्योंकि हमारे सामने रोड है। रेखा गुप्ता जी ने रोड खुदवा दी, पाइपलाइन तो डल गई लेकिन वो रोड आज तक बनी नहीं। पूरी मिट्टी खींच के हमारे कूलर ने पूरे उसके पल्ले गारे से भर गए और उसकी सफाई तो हो ही नहीं तब से। तो वो क्या हवा देगा, हवा भी ऐसे देता था एकदम गरम उबलती कि बस पूछो मत। बस एसी होते हुए भी हम एसी नहीं चला पाते थे। मिडिल क्लास लोग हैं, एक की कमाई से थोड़ी घर चलता है, बिल भरेंगे या कहीं खाएंगे, इसलिए हमने कभी एसी चलाया ही नहीं, कूलर यूज़ करते हैं अपना। अब देखिए मैंने ये कूलर के अंदर मटका डाल रखा था जो कि हमें ठंडी हवा देता था। अब ये मैं पल्ले को लेके देखो वॉशरूम में जा रही हूँ, अब इसको जाके मैं धोऊँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गारा है और उसी गारे की स्मेल देता था जब ये कूलर चलता था। तो अब मुझे ना उल्टी सी आने को हो जाती थी, मेरा मन नहीं करता था इसकी हवा में सोने को। ये देखो मैं इसके पल्ले को साफ़ कर रही हूँ पानी के प्रेशर से, पानी का प्रेशर मार रही हूँ ताकि इसके अंदर से मिट्टी गारा जो भी जमा है सब निकल जाए और ये अच्छे से साफ़ हो जाए पल्ले। और साथ साथ मैं वॉशरूम भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो साफ़ सफाई से बहुत प्यार है। अब ये थोड़ी बहू है घर में तो बहू के सर पे सारा काम छोड़ दो, तो कुछ काम मैं भी कर लेती हूँ और मैं सारा काम अपनी बहू से नहीं कराती। अब बहू तो मना करती है लेकिन फिर मैं ही लग जाती हूँ। अब देखो ये पल्ले को मैंने अंदर से तो साफ़ कर लिया, अब मैं बाहर से साफ़ कर रही हूँ। देखो कितना अभी एक ही पल्ला साफ़ किया, कितना गारा निकल गया इसमें से, देख रहे हो आप। अब इस गारे को बताओ अगर इसमें रखेंगे पल्ले में तो हम क्या हवा लेंगे, हम तो और बीमार हो जाएंगे। अब देखो पल्ला साफ़ हो गया, अब मैं इसको सेटिंग कर रही हूँ। इसकी घास ना नीचे पानी में चली जाती थी लंबी होके, क्योंकि ऊपर से खिसक के वजन से ये नीचे पानी में चली जाती थी। अब मैं इसको ये खींच रही हूँ ऊपर को ताकि ये सेट हो जाए और पूरी जाली में अच्छे से लग जाए ताकि अच्छे से हवा दे ये ठंडी ठंडी। और अभी तो ठंडा बारिशों का मौसम हो रहा है तो अच्छी हवा देता है कूलर ठंडी, तो अच्छी नींद आ जाती है। नहीं तो दिल्ली में सड़ी गर्मी में तो भाई क्या ही जी सकते हैं। हम उत्तराखंड पहाड़ के हैं लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं, गर्म हवा खाते हैं। अभी देखो मैं कूलर में मतलब कि सेटिंग कर रही हूँ पल्ले को, लेकिन सेट नहीं हो पा रहा है ये। अब मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। देखो मेरी कमर में भी दर्द हो गया है और बैठे बैठे खा के मोटी और हो गई हूँ। अब देखो सारा दिन काम करके आज मेरा पैर कितना सूज गया। मुझे ना डॉक्टर ने मना किया था कि पैर को बिल्कुल भी लटकाना नहीं है और अभी एक दिन पहले ही प्लास्टर कटा है, लेकिन मैं इतनी ढीठ हूँ, मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। मैं अपना घर छोड़ नहीं सकता, ऐसे गंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए काम पे लगी रहती हूँ। और हम हिंदुस्तानी औरतों की यही तो आदत बुरी है कि बीमार होते हुए भी हमें काम दिखता है और हम काम फिर ऐसे। अभी देखो मेरी बहू मुझे कह रही है आपका पैर कितना सूज गया है, और लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता, काम ही दिखता है मेरे को तो। अब वो मुझे बता रही है कि मम्मी आप ये नहीं करते तो अच्छा होता, देखो आपका पैर सूज गया है। अब मैं दोनों पैरों में कितना फ़र्क है, देखो ये मोटा है और ये कितना पतला है। अब मैं वही सिकाई कर रही हूँ गर्म पानी की, डॉक्टर ने बोला था सिकाई कर लेना, अब वही कर रही हूँ। अब क्या करूँ, अब दर्द होगा रात को इस पर कुछ लगाऊंगी या फिर दवाई खाऊंगी दर्द की, एक गोली तो खानी ही पड़ेगी। और हम दोनों बहू सास बहू देखो कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि वो मुझे समझाती है लेकिन मैं उसकी बात मानती नहीं हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ अपनी मर्ज़ी करती हूँ, उसकी बात नहीं सुनती हूँ मैं क्योंकि मैं सास हूँ ना लेकिन मैं फ्रेंड की तरह रहती हूँ, मैं कभी सास का रोब नहीं जमाती हूँ। और हम क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, इसलिए सास हो बहू हो आपस में मिल के रहो, और एक ही घर में तो रहना होता है ना, तो इसलिए प्यार प्रेम से रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये देखो मिलजुल के जो काम हो जाए वो बहुत अच्छा होता है। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसी तरह का प्यार दीजिएगा। ओके टाटा बाय बाय।